नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आईआईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम संजीवनी में। संजीवनी में लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूं कि आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कौन सा भोजन आपके लिए सही है, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सही है, कौन सा योगासन आपको करना चाहिए। ये सब सवाल मैं आपके हर एक वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो और भी खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक क्या है, इसमें अंतर क्या है और कौन ज़्यादा बेनिफिट देता है और कौन से भोजन में ये पाए जाते हैं। ये सवाल हमारे रहेंगे। ये सवालों को लेकर हम चलते हैं अपने अगले गेस्ट के पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं आभा वर्मा मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी बोला कि आज हम बात करेंगे प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, आखिर है क्या, इसमें फ़र्क क्या है। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक है क्या। देखिए, बेसिकली जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमें लगता है सारे ही माइक्रोब्स हमें बीमार करते हैं या कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उन्हीं माइक्रोब्स को हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। और दूसरी टर्म है प्रीबायोटिक। जैसे हम खाना खाते हैं अपने स्वस्थ रहने के लिए, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी खाने की ज़रूरत है। तो जो खाना, जो फाइबर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा है, इन गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छा है और इनकी संख्या को बढ़ाता है, उसे हम प्रीबायोटिक कहते हैं। तो बेसिकली प्रोबायोटिक हुए गुड बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक हुए उनका फूड, उनका खाना जी। और ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोबायोटिक्स, क्योंकि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहकर हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जब हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, हमारा माइक्रोफ्लोरा अच्छा होता है, तो हमें बीमारियां कम होती हैं। जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं जो हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनसे कंपटीशन करके वो उनको मार देते हैं और हमारे बॉडी में रोग ना हो, इसके लिए हेल्पफुल रहते हैं। हमारी स्किन को अच्छा करते हैं। बेसिकली आप सोचिए, जब हमारा पेट अच्छा होता है, हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है, तो हम स्वस्थ रहते हैं और हमारे ओवरऑल बॉडी में हेल्थ जो है वो अच्छी होती है। हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक सही रहता है, हमारी स्किन ग्लो करती है। तो बेसिकली प्रोबायोटिक हर तरह से हमें स्वास्थ्य में बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो मैम, जैसे अगर हम इसे अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहें तो कैसे करें और इसको शामिल करना कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रोबायोटिक्स मैंने बताया बैक्टीरिया हैं, तो जो भी खाने, जो भी आहार इनसे युक्त है, जैसे कि दही है, राइट। दही में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो हमें डेली मिल सकती है। बहुत सारे खाने हैं जिनमें प्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बट दही एक ऐसी चीज़ है जो हमें रोज़ मिल सकती है। तो अगर हम अपने आहार में दही को ऐड कर लें, बैलेंस डाइट के साथ साथ हम दही रोज़ खाएं, तो हमारे अंदर प्रोबायोटिक्स जो हैं वो जा सकते हैं। दही है, छाछ है। हमारे ट्रेडिशन में कांजी का पानी पिया जाता था। कांजी भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि कांजी सब्जियों के फर्मेंटेशन से बनती है। तो इस तरह के चीज़ अगर हम, इस तरह के आहार अगर हम लेंगे तो हमारी बॉडी में वो प्रोबायोटिक जाएंगे। अब ज़रूरी है कि प्रोबायोटिक तो हम ले रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हम खा रहे हैं किसी खाने के साथ, लेकिन उनका खाना, हम तो अपना खाना खा रहे हैं, पर उनका खाना भी हमें अपने बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रीबायोटिक का सेवन भी ज़रूरी है। आपको पता होगा, हमें ट्रेडिशनली जो व्रत रखते हैं वो फलाहार करते हैं और वो दही केला खाते हैं। तो दही केला एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको हम सिम्बायोटिक कहते हैं। ये प्रोबायोटिक हुआ दही और प्रीबायोटिक हुआ केला। केले में ऐसे तत्व हैं जो कि प्रोबायोटिक यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दही केला अगर हम अपने डाइट में ऐड कर लेंगे तो एक तरह से हम प्रोबायोटिक भी ले रहे हैं और प्रीबायोटिक भी ले रहे हैं। अब ये बैक्टीरिया अंदर जाएंगे हमारी बॉडी में और ये ग्रो करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे। तो जब नंबर बढ़ाएंगे तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसका माइक्रोफ्लोरा एनहांस होगा। जी। जब माइक्रोफ्लोरा एनहांस होगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगी। जब एब्जॉर्प्शन प्रॉपर, यानी कि जो हम खा रहे हैं वो पूरा अच्छे से यूज़ होगा, उन सब का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। एब्जॉर्प्शन अच्छा होने से हमारा स्वास्थ्य ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है मैम। देखिए, आपके आंसर से मेरे मन में एक सवाल उठा कि जैसा आपने कहा कि केला और दही खाने से आपको प्रोबायोटिक भी मिल जाता है और प्रीबायोटिक भी।
तो ये तो दोनों की बात हो गई, लेकिन क्या हम इनको अलग अलग लेंगे? जैसे हमने प्रीबायोटिक लिया, फिर अलग से हमने प्रोबायोटिक लिया, तो अलग अलग लेने से भी फायदा मिलता है या फिर एक साथ अगर हम इनको लेते हैं तो ज्यादा फायदा? देखिए दोनों का अपना अपना जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो हैं, बट अगर हम प्रोबायोटिक की बात करें, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं या कुछ भी हमारे पेट में जाता है तो हमारे पेट के अंदर HCl का रिसाव होता है ना, और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन माइक्रोब्स को मारने के लिए होती हैं। तो अगर आप उसको एक ऐसी थैली में लपेट के भेजेंगे अंदर कि उस पर कोई असर ना पड़े, तो डेफिनेटली उनकी संख्या बढ़ेगी। कई बार हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हमारी एंटीबायोटिक थेरेपी चल रही है, अगर कोई बीमार है तो वो एंटीबायोटिक खाता है। अब एंटीबायोटिक को ये नहीं पता कि गुड बैक्टीरिया कौन सा है, बैड बैक्टीरिया कौन सा है, वो तो दोनों को ही मार देगी। तो जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो ऐसे समय में हमारे पेट की जो माइक्रोफ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको फिर से रीएस्टेब्लिश करने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेना पड़ेगा आहार में। ठीक है, अब जब आहार में लेंगे तो हमारा पेट भी नहीं जानता कि हम ये अच्छे के लिए कर रहे हैं बुरे के लिए कर रहे हैं, जो भी अंदर जाएगा उसके लिए वो तो अपने रिस्पॉन्सेज शो करेगा ही। तो ऐसे में अगर प्रीबायोटिक के साथ हम ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं तो उसको बचा सकते हैं ऐसी चीज़ों से जो फॉरेन पार्टिकल को इनहिबिट करती है जी। तो अगर हम साथ लेंगे तो हम उसका अलग हेल्थ बेनिफिट को फील करेंगे, अलग अलग लेंगे तो उनके अलग बेनिफिट्स होते हैं। मतलब बेनिफिट तो आपको मिलना ही है। तो है ही है, जैसे केला है, केला मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन हम यहाँ मैग्नीशियम या मिनरल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम प्रोबायोटिक को बचाने की बात कर रहे हैं, उसकी संख्या को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो उसका खाना भी अगर उसके साथ दे रहे हैं तो क्या होगा, प्रोबायोटिक का असर बहुत अच्छा होगा। तो मतलब मैम अगर आपकी बातों से समझा जाए तो प्रोबायोटिक ज़्यादा बेनिफिशियल है? प्रोबायोटिक इनफैक्ट सिनबायोटिक बहुत बेनिफिशियल है। मैम ये क्या होता है, आप थोड़ा सा सिनबायोटिक बताएंगे? मतलब प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक एक साथ लेना, अच्छा, इसको सिनबायोटिक कहते हैं। ओके। बेसिकली प्रोबायोटिक तो टर्म यूज़ कर ली हमने बैक्टीरिया के लिए और प्रीबायोटिक यूज़ कर ली हमने उसके खाने के लिए। इनको मिलाकर अगर हम कहें तो हम प्रोबायोटिक फूड की बात करते हैं। तो जो भी खाने इन प्रोबायोटिक से युक्त होते हैं उन्हें हम प्रोबायोटिक फूड कहते हैं। तो मैम वो कौन कौन से फूड होते हैं? जैसे कि दही है, मैंने पहले ही बताया, दही तो बेसिकली हर जगह और हर समय हमारे पास अवेलेबल है, तो दही बहुत अच्छा प्रोबायोटिक फूड है। इसके अलावा अचार हैं जो राई की मिर्चे, राई की जो आप सलाद डालते हैं ना वो है। विनेगर है, एप्पल सिडर विनेगर है। इसके अलावा एसिडोफिलस मिल्क है, छाछ है, छाछ एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। और जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है ना, वो भी आराम से छाछ पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। तो इस तरह के फूड जो हमारे इंडियन कल्चर में यूज होते हैं, हम इन सबको एज अ प्रोबायोटिक यूज कर सकते हैं। चीज है, पनीर है। सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। जो भी आपने भोजन हमें बताया या जो भी फूड आप हमें बता रहे हैं कि ये शामिल करने से आपको बेनिफिट मिलेंगे या ये प्रोबायोटिक है, लेकिन अगर हम आजकल की जनरेशन के लिए बात करें कि जनरेशन को हम कैसे प्रोबायोटिक दे सकते हैं, कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ जाता है कि बच्चे दही खाने से बचते हैं, आजकल के छाछ पीने से बचते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी हेल्थ को लेके, हम मोटे हो जाएंगे या हम पतले हो जाएंगे। तो इसको एक मतलब टास्क को अगर हम कैसे मतलब इस पे कंट्रोल कर सकते हैं? आज की जनरेशन के लिए अगर आप सोचें तो आजकल फूड इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस आ गए हैं, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है कि बाहर से पैकेट फूड उठा के खा लेना या कुछ लेकर पी लेना। तो इस तरह के बहुत सारे पदार्थ आ गए हैं फूड इंडस्ट्री में। जैसे मैं आपको बताऊं, योगर्ट के नाम से, दही और योगर्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट योगर्ट के नाम से, एसिडोफिलस मिल्क के नाम से, केफिर के नाम से, इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आ गए हैं, तो वो बच्चे लेकर पी सकते हैं। बहुत जैसे याकुल्ट ही है, याकुल्ट का एक प्रोबायोटिक ड्रिंक आता है जिसमें बाइफिडोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। और जो कंपनीज़ हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इनको बनाकर पैकेट में बंद करके एज अ फूड बेच रही है। तो आजकल इन चीज़ों का बहुत प्रचलन है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं हम घर की चीज़ नहीं खाएंगे, ठीक है, उनको आप याकुल्ट दे सकते हैं या उनको प्रोबायोटिक ड्रिंक्स के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो मैम ड्रिंक कौन कौन सी अवेलेबल हैं जैसे आपने कहा? मैंने बताया आपको भी, एसिडोफिलस मिल्क है, योगर्ट है, इसके अलावा कांजी भी आजकल पैकेट में बंद मिलती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एज अ प्रोसेस फूड ले सकते हैं। ठीक है, तो मैम देखिए आखिरी और अगला सवाल यही रहेगा कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं हमारे, जो हमारे दर्शक हैं, तो अगर वो अपने लाइफस्टाइल में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक को शामिल करना चाहें तो कैसे करेंगे? वो एक छोटा सा मैसेज आप
हमारे दर्शकों को कन्वे कर दें। हम सभी अपने खाने में, आहार में एज अ बैलेंस डाइट इस प्रोबायोटिक को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, बार बार मैं कह रही हूँ, दही को हम एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक का, और हमेशा हमें प्रोसेस्ड भी मिल जाती है ना। हम बाहर से पैकेट लेकर भी खा सकते हैं, घर पर भी जमा कर खा सकते हैं। इस तरह के आहार को, जैसे दही है, इसको हमें अपने बैलेंस डाइट में, अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। इसके अलावा जो हम फाइबर्स लेते हैं ना, हमें फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए, जिससे कि हमारी माइक्रोफ्लोरा को ऐसा खाना मिले जो वो उसकी संख्या भी बढ़ाए जी। और सबसे ज़रूरी ये है कि इन चीज़ों को लेने के लिए आपको किसी डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी है। दही खाने से पहले हम कभी नहीं पूछते हैं कि डॉक्टर से कि हम दही खा लें या नहीं खा लें। तो ऐसी चीज़ें हम अगर अपने खाने में ऐड करेंगे तो हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी you. देने के लिए। तो आपने देखा, आभा वर्मा मैम थी हमारे साथ, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, जिन्होंने हमें बताया कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक आखिर है क्या। क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और ये जानने में भी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हमें प्रोबायोटिक ज़्यादा फायदा देता है या प्रीबायोटिक। तो शायद इस वीडियो से आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए IIMT मीडिया के साथ।